Hello, Afri. हाँ, yes sir. You can go on. Yes You sir. can go on. You can share Yes your sir. experience. Okay sir. So, hello everyone. Good morning. So my experience was very good while seeing the paper while during examination. मैंने ये चीज एनालाइज किया जब क्वेश्चन पेपर देखा था, आफ्टर क्वेश्चन पेपर होने के बाद फिर ये रियलाइज किया कि एग्जाम सिलेबस तो वही है नो डाउट, बट एग्जाम का पैटर्न जो है वो कम्प्लीटली चेंज है बिल्कुल। अब क्या हो गया है एकदम, जो सेक्शन बी, देयर इज अ 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में क्या है कि मैथ्स का है, एप्टीट्यूड है। सेक्शन बी में अगर जो आपको आता है देन इट्स ओके, अदरवाइज अगर जो आपको नहीं आएगा तो आप वहां पर ज्यादा दिमाग से जोर नहीं दोगे कि हाँ शायद मैं कुछ सोच के कुछ कर सकता हूँ। नो, अगर जो आता है तो ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है ऑन द बेसिस ऑफ योर मेमोरी, कितना आपने मेमोरी में उस चीज को रखा हुआ है। देन अनदर थिंग इज इफ वी टॉक अबाउट द सेक्शन सी, सेक्शन सी ही जो है वो डिसाइडेड पार्ट होता है। ठीक है, मैंने डिसाइडेड पार्ट जो सेक्शन सी थे उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया था। उसमें क्या था कि पेपर जो था वो बहुत ज्यादा लेंदी था, प्लस दूसरा क्या था कि वो क्वेश्चन पेपर ऐसा था, एनालाइजिंग था, बेस्ड ऑन प्योरली एनालाइजिंग। अगर जो आप एक एक्सपेरिमेंट बेसिस पे अगर जो आप कुछ सोच सकते हो कि हाँ ये जिन को नॉकआउट किया, नॉक इन किया, या और कुछ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कुछ आरडीटी वाले क्वेश्चन, जेनेटिक्स वाले क्वेश्चन, जो 3 क्रॉस वाले क्वेश्चन है, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, प्लांट फिजियोलॉजी, तो जो एक्सपेरिमेंट बेसिस वाले क्वेश्चन है उससे ज्यादा था। मतलब अगर जो हम इस चीज को, अगर जो इफ टॉक अबाउट एनिमल प्लांट डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें कुछ जीन जो है, अगर इस जीन को हम म्यूटेट कर देंगे देन क्या होगा, इसको अगर गेन ऑफ फंक्शन हो गया, लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, तो इस तरीके का क्वेश्चन क्या होगा अगर जो ऐसा कर दिया तो। मतलब फुली क्या था कि पूरा एनालाइजिंग पेपर है, बिल्कुल सेक्शन सी है, ऐसा है। ठीक है, अगर जो आप सेक्शन सी के लिए अगर जो आपका कंसेप्ट क्लियर है कि हाँ अगर जो डेवलपमेंट, इफ वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी, तो उसमें क्या था कि आपका पूरा प्योरली आपके एक्सपेरिमेंट बेस पे ही है। ड्रोसोफिला की बात करो, सी एलिगेंस की बात करो, अगर इस चीज को म्यूटेट कर दोगे तो ऐसा होगा। तो कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप डेफिनेटली आप कोई भी क्वेश्चन को इजिली कर पाओगे। ठीक है, और 13 यूनिट है, तो हमें पता है कि 13 यूनिट तो पढ़ना नहीं है, क्योंकि सबसे पहले मोटिव है कि हाँ हमने एग्जाम क्वालिफाइड करना होगा। तो एग्जाम करिएगा, जब क्वालिफाइड हो जाएगा देन आप उसके बाद में करिए, पीएचडी करिए, बुक एकदम कंप्लीटली पढ़िए, ए टू जेड तो पढ़िए, एक एक लाइन पढ़िए। लेकिन अभी क्या है कि जो भी, जैसे हमारे गुरुजी हैं संभवतः, वो मतलब सर की वजह से मैं तो कहूंगी कि उन्होंने ही हमारे दिमाग में ऐसा फिट कर दिया कि कैसे कोई चीज को लिंक करना है, एक कहानी का कर दिया कि इस चैप्टर को इससे लिंक करना, देन इससे क्या होता है कि चीजें एकदम क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। अगर जो कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप कभी भूलोगे नहीं, इस चीज को कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो सर ने वही चीज किया था सेक्शन सी के लिए, तो ये चीज हमारा ओके कर दिया सेक्शन सी। फिर मैं क्या करते थे, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, और कहीं पे डाउट होता था तो जो है बाकी बच्चों के साथ या सर के साथ जो ग्रुप में डिस्कशन हो जाता था वो हो गया। फिर सेक्शन बी में क्या है कि जैसे हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें से कुछ मेन पॉइंट सर हम लोग को हाईलाइट करा देते थे कि हाँ ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना आप, कि ये चीज पूछ सकते हैं, इसका नाम पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज इंपॉर्टेंट करके हम लोग नोट कर लेते थे। और स्लाइड आफ्टर क्लास के बाद में उस जो भी हमारा स्लाइड था, जो भी हमारे पीपीटी होता था, सर हमें सेंड कर देते थे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर। ठीक है, तो बहुत अच्छा सर ने हम लोग को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि कभी भी आप अगर जो रात में भी, मैंने सर से कभी कभी जो 2 बजे 3 बजे भी अगर जो, क्योंकि बच्चे हम लोग स्टूडेंट क्या है कि रात में ही ज्यादा पढ़ने के लिए प्रेफरेबल करेंगे, है ना, फेवरेबल हम लोग का वही रहता है। दिन में अपना कोई और भी काम होता है, रात में एकदम रिलैक्स होके, है ना, तो उस टाइम पढ़ता है। जो आप उस टाइम भी कहीं कुछ डाउट हुआ और आगे इतने ज्यादा इगरली हो कि उस चीज के लिए जाने के लिए, तो सर तब भी जो है प्रेजेंट रहते थे हम लोग के लिए। तो ये सब जो था कि, तो सबसे पॉइंट मैं ये चीज कहूंगी कि 13 यूनिट में से आप जो है सिर्फ और सिर्फ 8-9 यूनिट एकदम अच्छा कर लीजिए, एकदम एकदम, मतलब उसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे जाए ना वो।
तो वो चीज पहला पॉइंट है कि आप इतना यूनिट एकदम अच्छे से कर लीजिए। देन क्या है कि और सिलेबस आप पूरा सिलेबस मतलब कि आप जो है अगर जो ये हो जाता है देन आप 10th 11th को कोई भी यूनिट आप ऐड करो, लेकिन सबसे पहले आप कम से कम 9 यूनिट तो एकदम कंफर्म करो। जब जब ये कंफर्म हो जाएगा तभी आप कोई और यूनिट ऐड करिए। जब ये चीज हो जाएगा तो आप क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब और क्वेश्चन जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट उतना ज्यादा हम उसको थ्योरी भी पढ़ना हो, क्योंकि जब थ्योरी पढ़ेंगे कंसेप्ट क्लियर होगा तभी हम क्वेश्चन को उससे अप्लाई कर पाएंगे, इम्प्लीमेंट करना तभी हम कर पाएंगे। ठीक है, तो हाँ बेटा ज्वाइन करो। कम से कम ये तो 8-9 क्वेश्चन से एकदम कंफर्म कर चैप्टर। ठीक है, तो 8-9 चैप्टर एकदम कंफर्म से आप एकदम को तैयार ही रखिए बिल्कुल। दूसरा पॉइंट है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस, रेगुलर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। और इस बार जो मैंने ये चीज देखा, क्वेश्चन जो है कोई भी वैसा रिपीटेड, भले कंसेप्ट वही चीज आता है लेकिन क्वेश्चन को बहुत तरीके से घुमा फिरा के डायरेक्टली आप क्वेश्चन को देखोगे, पिछले साल का कंपेयर करोगे, उससे पिछले साल का कंपेयर करोगे, ड्रास्टिक चेंजेस आपको मिलेगा क्वेश्चन के पैटर्न में। तो ऐसा नहीं है कि जो है आया क्वेश्चन और डायरेक्टली पूछा है, नहीं, वो घुमा फिरा के ही क्वेश्चन पूछेगा। और इट मीन्स कि घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें जो है हर तरीके से तैयार रहना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो कुछ तो ऐसा यूनिक करना होगा, भीड़ में नहीं रहना होगा, एकदम कुछ तो अलग हटके यूनिक करना होगा कि अपना एनालाइजिंग पावर बेस्ट करना है। और एनालाइजिंग पावर में बहुत काम करना होगा हम लोगों को, इसलिए क्योंकि सब बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना, इतनी सारी कोचिंग है, पढ़ तो सभी रहे हैं, लेकिन कुछ तो अलग करना होगा तभी जो है ये चीज हो पाएगा, सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, और कोरोना तो और भी कंपटीशन बढ़ा दिया है। तो हमें क्या है कि मैंने जो क्वेश्चन के उससे बता रही हूँ कि एनालाइजिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, मतलब सेक्शन सी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और पिछले साल का ही पेपर 6 सेक्शन सी का आप रीड करिएगा, स्टडी करिएगा कि उससे किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है, मीन्स कि आने वाले एग्जाम में भी उसी तरीके का क्वेश्चन पूछने वाला है। समझ रहे ना इस चीज को? तो उस पे आप जरूर ध्यान दो सेक्शन सी पे कि कैसे हमें वो घुमा रहा है, क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है। कंसेप्ट वही है नो डाउट, लेकिन घुमा रहा है क्वेश्चन। अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। रक्षा, आई थिंक यू हैव सम क्वेश्चन, यू कैन आस्क सोमनाथ। अब वो चीज गया कि ये अब वो चीज गया कि हाँ पीवाई क्यू कर लो हो जाएगा, नहीं, पीआई क्यू कर लो तो नहीं होगा। उसके अलावा भी आपको हट के क्वेश्चन आएगा, तो उस पर भी ध्यान देना है। और अगर जो 8-9 चैप्टर अच्छे से कर लोगे तो इजिली जो है आप कंफ्यूज नहीं रहोगे। जो क्वेश्चन पढ़ा होगा आप हम लोग फटाक से कोई भी क्वेश्चन को 25 क्वेश्चन चूज करना होगा, देन हम बहुत इजिली उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। हमें 35 क्वेश्चन सेक्शन बी में करना हो जल्दी कर देंगे। और बहुत ज्यादा पढ़ लोगे तो है ना बहुत कंफ्यूजन होगा, इधर से भी नॉलेज ले लो, इधर से भी ले लो, इधर से भी ले लो, इधर से भी ले लो। इससे क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन ही क्रिएट होगा, क्लियरिटी नहीं आएगा। जो चीज मैंने देखा है कि कंपटीशन में क्लियरिटी ही मांगता है। पता तो सबको है, नॉलेज तो सबको है, लेकिन क्या है कि उस 3 घंटे में आप कैसे स्मार्टली क्वेश्चन को चूज करते हो, वो बहुत मेन है। क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि आप कैसे उन सब क्वेश्चन में से स्मार्टली सेक्शन सी में 25 क्वेश्चन जल्दी से करना है, 35 क्वेश्चन सेक्शन बी में करना है, 10 सेक्शन ए में करना है। तो वो स्मार्टली तब आएगा जब आप कम क्वेश्चन पढ़ के जाओगे। 9 चैप्टर इज सफिशियंट। अगर जो ज्यादा करोगे तो कंफ्यूजन। ये सर प्रांशु जी आ चुके हैं हमारे बीच में, तो मोस्ट वेलकम प्रांशु जी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अगर हो सके तो वीडियो आफरीन भी है हमारे साथ, जो लखनऊ की है आपके यहाँ की, तो आपने भी ज्वाइन किया है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, इसके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। तो अगर हो सके तो वीडियो ऑन कर लीजिए। कुछ बच्चे हैं जिनकी क्वेरीज है उनको थोड़ा गाइड करिए। पैनल डिस्कशन चल रहा है अबाउट हाउ टू क्वालिफाई CSIR, क्या केयर करना चाहिए, और बहुत सारी कोचिंग में है तो किस तरह से आपने रिस्क लिया, सिलेक्शन लिया, है ना, कैसे आपकी हेल्प हुई, तो वो सारा चीजें आप डिस्कशन करिए बच्चों के साथ। इट्स योर प्लेटफॉर्म, मोस्ट वेलकम। यस सर। गुड मॉर्निंग सर।
मॉर्निंग। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। अच्छा, you can go ahead. यस। एम आई विजिबल? हाँ, you are visible perfectly. So basically, I would firstly like to thank Dr. Shilendra sir for his guidance. So CSIR के लिए हमें डेडिकेशन चाहिए होता है, विदाउट डेडिकेशन तो CSIR नहीं निकलना है। तो सबसे पहले तो हमें अपनी स्ट्रैटेजीज डिफाइन करनी है। हमें ये जानना है कि टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग और हमें किसको टाइम देना है। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि हमारी अप्रोच क्या होगी कि हमें कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वहां पे करना है। तो वो कैसे करेंगे कि हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से टॉपिक्स हैं जो जिनमें हमारी पकड़ स्ट्रांग है, जो हमें जल्दी समझ में आता है। और जो हमें अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं है तो हमें कुछ चीजों को लीव आउट भी करना सीखना होगा। ये नहीं कि 100% सारी नॉलेज गेन कर सकें, क्योंकि लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये तो है नहीं कि आप आज कह रहे, आइंस्टीन भी नहीं कह सकता कि मुझे सब कुछ आ गया। तो हमें हमेशा सीखते रहना होगा, लेकिन ये भी देखना है कि आज हम जहाँ पे खड़े हैं उसका बेस्ट यूज कैसे करें। तो उसके लिए तो यही चीज है कि आपको पहले अपनी कैपेबिलिटीज को समझना होगा और फिर सर गाइड करेंगे ही, जैसा भी आपको सर सिलेबस है ना। जो जो जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, मैंने सर के मॉक टेस्ट लगाए एंड इट वाज रियली हेल्पफुल। मॉक टेस्ट जो है आपको बताएगा कि क्या पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। द मोर एंड मोर यू विल अप्लाई फॉर द मॉक टेस्ट, द मोर यू विल प्रोग्रेस। और मॉक टेस्ट ही आपको टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और साइंस क्या हो, कोई भी फील्ड हो, तो आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस पानी है तो टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चाहे आप बैंकिंग के अगर आपके रिलेटिव्स तैयारी करो उनसे पूछेगा, उसमें भी टाइम। नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो उनसे पूछेगा टाइम। सबके सबके पास वही 3 घंटे हैं। उन 3 घंटों में कौन ज्यादा स्कोर करता है वो ही बाजी मारेगा। बाकी लोग तो सभी मेहनत करते हैं, है ना। जैसे एक कहावत है, हमारी मम्मी बोलती है कि मेहनत तो गधा भी करता है और मेहनत जो है घोड़ा भी करता है, पर गधे की मेहनत की कदर नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि जो है यही चीज है कि आप जो है क्या कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो उस टाइम के अंदर। तो सबसे पहली चीज ये है कि फर्स्ट पॉइंट है कि टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। जो क्लास आपको पढ़ाई जा रही है उसका जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होगा। जितना ज्यादा आप सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होगा उतना ज्यादा आप उसको पढ़ के समझना चाहेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएंगे। फिर सेकंड पॉइंट है मॉक टेस्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देंगे तो आप इम्प्रूव करेंगे। और आखिरी बात, गिव अप नहीं करना है। अगर मैं अपनी स्टोरी सुनाऊं तो मैंने इतना ज्यादा मेरे साथ सिचुएशन थी। हाँ, ओके, वेयर टू स्टार्ट। ओके रक्षा, तो स्टार्ट तो आपको जीरो से ही करना है। अभी आप ये मान के चलिए कि हमें कुछ नहीं आता, हमें जीरो से स्टार्ट करना है। तो और कभी भी लेट नहीं हुआ है। मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो मैंने मास्टर्स के बाद, मेरी 2015 में मास्टर्स हुआ था, और उसके बाद फिर अनफॉर्चुनेट इवेंट हुए कि मैंने कहीं तो प्रोजेक्ट ज्वाइन किया। वहां पे प्रोजेक्ट में, इसलिए सीएसआर कंपलसरी है, प्रोजेक्ट में आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलती उस ढंग से। फिर मुझे वहां से रिजाइन करना पड़ा। फिर मेरे एक्सीडेंट हो गए बैक टू बैक। मेरा पहला एक्सीडेंट हुआ, 3 फ्रैक्चर्स है, और उसके बाद मैं रिकवर किया, सेकंड एक्सीडेंट, अगेन 3 फ्रैक्चर्स। किसको मैं स्टोरी बताऊंगी? 2 साल मेरा। आपके साथ तो ये प्लस पॉइंट है ना कि कम से कम ये हालत नहीं आई थी, लेकिन हमारे साथ तो वो सिचुएशन थी कि मैं वहां से जाके जीरो पे चला गया, फिर वापस रिकवर किया। मेरे पास, अब मैं घर से पैसा नहीं मांग सकता था, व्हाट रीजन था। मैं मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा था कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, करूं तो करूं कहाँ। फिर सर को मैंने अप्रोच किया, सर ने भी मेरी हेल्प की। फिर वहां पे मैंने प्रिपरेशन शुरू किया। मुझे एक चाहिए था प्लेटफॉर्म जहां पे लोग मुझे इन्फॉर्म करेंगे कैसे क्या हो। और सिलेबस है, सब चीजें ऑनलाइन है, लेकिन एक कहते नहीं कि जल का बांधा कुंभ रहे, जल बिन कुंभ ना हो, और गुरु बिन ज्ञान ना हो। तो जब सर ने मुझे वो गाइड किया कि कैसे प्रिपरेशन करनी, एक हिम्मत आती है कि हाँ, जो चीज नहीं आ रही है, जो चीज हमारे पास कोई तो है पूछने के लिए, कि जहां भी फंसेंगे वो बता देंगे, तो मेरे को रास्ता पकड़ के पहुंचा देंगे। फिर अब ऑप्शन क्या था, या तो
सुसाइड करो या तो प्रिपरेशन करो। तो मैंने प्रिपरेशन ही वही, ट्वीट करना तो इजी है लेकिन प्रिपरेशन करना ज्यादा कन्वीनियंट था। तो आई वेंट ऑन, और अगेन वही चीज है, फिर टाइम की कदर की, टाइम मैनेजमेंट किया। उस 3 घंटे में कैसे करना है, तो 3 घंटे की प्रिपरेशन, हमें पता था 9 से 12 ही बजे का एग्जाम होगा। 9 से 12 की प्रिपरेशन मैंने एडवांस में शुरू की। कैसे? जब भी 9 से 12 तक मैं कुछ नहीं खाता था, कुछ नहीं पीता था। मेरा नाश्ता पानी सुबह, क्योंकि एक होता है बायोलॉजिकल क्लॉक, ये चीजें मैं शेयर नहीं करता हूँ लोगों से। बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, आपको उसी टाइम भूख लगेगी, उसी टाइम प्यास लगेगी, उसी टाइम वॉशरूम लगेगा। आप अभी से प्रैक्टिस करिए कि 9 से 12 हमें कहीं नहीं उठना है। हम 9 से 12 पढ़ाई करेंगे, आपका माइंड अपने आप ही पढ़ाई के लिए लगता रहेगा। आपको 6 बजे नाश्ता कर लिए, 7 बजे नाश्ता कर लीजिए, 8 बजे तक पढ़ने बैठ जाइए, और 10-11 बजे तक हम पढ़ेंगे, उठेंगे नहीं। और 11-12 बजे के बाद फिर हम सब कुछ करेंगे। 11-12 बजे बाद नाश्ता पानी जो मर्जी तब करो, लेकिन हमारी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो 9 से 12 मेरा माइंड पूरा फोकस रहना चाहिए पढ़ाई के लिए, ताकि जब जिस दिन फाइनल इवेंट है, एग्जाम का दिन है, उस दिन मेरा 9 से 12 ब्रेन अपने आप ही एक्टिव हो, क्योंकि वो प्रैक्टिस में है। एक पैवलोव का एक्सपेरिमेंट था कि कुत्ते को अगर इतने बजे खाना दें तो उसको उतने बजे लाइट टपकती थी। तो 9 से 12 की जो प्रैक्टिस थी ना, मुझे टाइम पता था, तो मुझे क्योंकि उस समय जो होता था वो लास्ट अटेम्प्ट था जिसमें एमसीक्यू पेपर बेस्ड था। तो हर चीज में टाइम मैनेजमेंट मेरे में आ रहा है, जो भी मैं बात कह रहा हूँ। पर मतलब यही मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि 9 से 12 मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि नहीं, मुझे इस बीच ना पानी तक नहीं जरूरत महसूस होगी बॉडी को, ना भूख जरूरत होगी, सिर्फ मैं पढ़ाई करूंगा 9 से 12, और उसके बाद फिर जो भी मर्जी है वो चलेगा। तो ऐसे मैंने एडवांस में प्रैक्टिस शुरू की। मॉक टेस्ट लगाए, सर को मैं रात रात को कॉल कर देता था। हमारे क्या सर, आपकी बात हमसे 11 बजे तक भी कॉल करेंगे रात को। बिल्कुल नहीं, मैं अपने स्टूडेंट के लिए रेडी रहता हूँ, और तुम्हें तो पता ही है कि लेटेस्ट इनोवेशन देना, बेसिक कॉन्सेप्ट देना, एडवांस कॉन्सेप्ट देना बहुत इजी वे में, ये सब प्रैक्टिस हमने करी है। तो आफरीन भी सेलेक्ट हुई, आप भी सेलेक्ट हुए, और आप और भी बच्चों को क्वेश्चन हो तो जवाब दीजिए। अंजलि, जी सर। सोमनाथ, इट्स अ वेरी गुड टाइम बेटा, यू कैन आस्क। रक्षा ने तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो पहले तो मैं कहूँगा ज्वाइन करो, पहले सिलेबस हम स्टार्ट करने वाले हैं मंडे से। तो आप जितना दिन लेट करोगे, जितना दिन डिसीजन में लेट करोगे, फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एक एक यूनिट, एक एक टॉपिक हम टेस्ट। मेरे ख्याल से तो आप लोग फ्रेशर्स, आप लोग तो एमएससी पास करके कुछ तो नॉलेज होगी। मेरा तो सोचिए, मैं तो 0 से स्टार्ट करना पड़ा था, क्योंकि 2 साल का बेड टेस्ट अगर आप एक भी महीना नहीं पढ़ेंगे ना तो आप सब भूलने लगेंगे। और यहाँ तो 2 साल बाद मुझे स्टार्ट करना पड़ा था। तो स्टार्ट करने का टाइम मतलब आप वो एक इंग्लिश में कहावत थी, यू डोंट नीड टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, यू नीड टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। तो अभी से स्टार्ट करिए जी। तो स्टार्ट करने का, तो अभी से स्टार्ट करने का टाइम बेस्ट है, मतलब जितना आप डिले करते जाएंगे उतना वेस्ट होता जाएगा। तो अगर मंडे से क्लास स्टार्ट हो रही है तो आपको बिल्कुल मंडे से फुल फ्लो में आ जाना चाहिए। सर, हाँ sir, actually I am from bioinformatics background, and ओके। now in recent time, actually my class is going on, my internal is going on, and exam is going on, and I am under internship also. So time management is very difficult for me now. Time management is difficult for everyone dear. Even I am pursuing PhD, and I have to recover for my health, है ना। I have a heart blockage, first degree AV blockage, because after my accident there was some rib cage disturbance, and thereby I have a blockage in my heart. My weight shoot up from 72 kgs to 92 kgs, but still in the very crunch of time we need to make the time management. That's what we do. That's what is the challenge is. That's what the CSI wants to test. If you are capable enough to manage your own time, because when you will do PhD, when you will do higher studies, the what we say, competition, not competition, the problems will be higher. You will face more problems. After you will be a faculty, you have to design a project, you have to manage the students, you have to manage the lab. Also, you will be a member of plenty of expert committees. You have to manage those things also. So this is the time you need to learn those things. You have to learn how to manage the things.
I take out my time. I come back to from lab nearly 2 a.m. in the night. Still, I take out time for my daily routine exercise. I have to do because that's what my body is demanding. Now I am 78 kgs from 92 kgs, but that is something we need to do. There is time issue for each and everyone. Even sir has a very crunch of time, but he's taking out time for you all. So this is the thing. Time management is the key. है ना? If you are going to manage that thing, everything is. बेटा आप टाइम का पूछ रहे हो, टाइम मैंने ऐसे प्लान किया है कि 9 PM से एवरीडे 11 PM तक हमारी क्लास चलती है नाइट में, ठीक है ना। तो आपके डेली रूटीन से तो डिस्टर्बेंस खत्म है। फिर हमारे बच्चों का सारा पैनल डिस्कशन होता है आफ्टर द क्लास, वो 2 बजे तक करते हैं, 12-1 बजे आफरीन भी करती है, 2 बजे तक वो सारे चलते रहते हैं, क्वेश्चन ये है वो है, सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो वो आप कर सकते हो, है ना। हमने भी आपके लिए काफी स्कोप दिया। आप शाम 6 बजे से अपना स्टार्ट कर दो रिवीजन, और CSIR के लिए शाम का टाइम दे दो, फिक्स कर दो 6 बजे से